वो तो जानबूझ के होगा। तो मत करो ना। तो फिर बहुत ज्यादा हो जाते, खाने में भी फिर मुंह डाल जाते या फिर कुछ भी। उनको पकड़ने का भी तो आता है। वो पकड़ने वाला, उसके अंदर वो पकड़ने वाला, पकड़ के फेंक दो। मारने वाला भी आता है और पकड़ने वाला भी आता है। ठीक तो है पकड़ के फेंक दो, मारना क्यों? गुरुजी, 1-2 दिन बचे आपकी कथा के, तो एक भजन की इच्छा है, आप सुना दोगे 2 दिन में? कौन सा? थाली भर के लाई रे खिचड़ो, देखो याद कर्मा रहेगा बाई का। तो सुना देंगे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी, मेरे को आपके चरण स्पष्ट करना है। खुश रहिए, अभी मिलेंगे आपसे। आशीर्वाद प्रसन्न दीजिए। रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सोनिया दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मुझे आपका आशीर्वाद लेना है। खुश रहिए। यहाँ ले आओ माइक बेटा। राधे राधे गुरुजी, बोलो। एक प्रश्न आया है। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। यहाँ ले आओ आगे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। किसी ने लिखकर प्रश्न भेजा, गुरुजी आपसे मेरा एक प्रश्न है कि मैं अपनी सेविंग में से कुछ राशि जो मुझसे बन सके वो मैं सत्कर्म में लगा देती हूँ, जहाँ मेरा मन करता है वहाँ, पर घर वालों को बिना बताए, क्योंकि मैं अपना दान गुप्त रखना चाहती हूँ। क्या मेरा ऐसा करना उचित है? हाँ बिल्कुल उचित है, ऐसा करना सही है। दान गुप्त आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या घर वालों को बताना चाहिए? घर वालों को आप बता सकते हैं। यदि देखो, राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने दान करने से रोक दिया। यदि आपके घर वाले आपको दान करने से रोकेंगे तो आपके घर वालों को पाप लगेगा। किसी को भी दान करने से कोई रोके तो भगवान उसे दंडित करते हैं। खुद तो करता नहीं है और कोई करे तो उसको रोकता है, आंख फोड़ते हैं भगवान फिर उसकी। इसलिए आपके घर वालों को बताने के बाद भी कोई ऐतराज ना हो तो बताइएगा। यदि आपको संभावना है कि वो ऐतराज करेंगे तो मत बताना, क्योंकि वो पाप के भागी बन जाएंगे आपको अच्छे काम से रोकने के कारण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं सिमरन में इंदौर से आई हूँ आपके दर्शन लेने के। अच्छा। हाँ सर, मैं गुरुजी आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं पहले आपकी मतलब कथा सुनती थी, तो कथा में आप मतलब जो भी ज्ञान देते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब आता था, कुछ समझ आता था। लेकिन फिर आपकी जो कथा सुन सुन के मैं वृंदावन गई। मेरे को कोई ले जा नहीं था, फिर भी मैंने मतलब मेरे जो जीजा जी है उन्होंने रिसेंटली प्लान बनाया और फिर मैं वृंदावन गई। वृंदावन जाके मैंने मतलब मेरे को ठाकुर जी से, आपके जो ठाकुर जी जिनकी आप सेवा करते हो ना, उनको देख देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी सेवा करनी चाहिए। तो मैं बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी लाई, तो उनकी सेवा करने लगी। और उनकी सेवा करते करते ऐसा लगा मुझे कि नहीं, मतलब कभी मतलब मन में ऐसा आता है कि मुझे वो मिलेंगे कि नीचे से, मतलब आपको याद, मुझे उनकी याद आती है और फिर मैं रोने लगती हूँ। फिर मुझे मतलब ऐसा लगा कि सारी मतलब दोस्ती वगैरह सारी छोड़ दी मैंने और सिर्फ ठाकुर जी के उसमें हो गई मैं। और फिर मैंने मतलब मेरा ड्रीम है सर, गुरुजी मेरा ड्रीम है सिंगर बनना, तो उनके लिए मैंने गाना भी गाया था जो मतलब सुना सकती हूँ? हाँ सुनाओ। पूरी दुनिया छोड़ के मैंने शाम को जब पाया, मोह माया न रखी किसी से, शाम से दिल है लगाया, तुझको माना जीवन साथी, हाय तुझको माना जीवन साथी, अब तुम साथ निभाना, कोई मुसीबत आए मुझ पर उसे तुम दूर कराना, तो एक बारी आजा मेरे प्यारे, हो मेरे मुरली वाले, तो एक बारी आजा मेरे प्यारे, हो मेरे मुरली वाले। बहुत बढ़िया। मुझे आपका दर्शन, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, भगवान से प्रेम करते रहिए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आज मेरा बर्थडे है तो आपसे मुझे आशीर्वाद लेना बिल्कुल, था। बधाई हो, भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब लंबी उम्र हो आपकी। आपके पास आना चाहती हूँ, धन्यवाद चाहिए मुझे। अभी आ जाइएगा। देव बात कराओ जिसको बात करनी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि आप अपने माँ बाप। एक मिनट। पकड़ लो अच्छे से उस तरफ से, ऊपर उठाओ थोड़ा सा, बस सुंदर। जय हो नर्मदा मैया। चलो सुंदर बैठो। अच्छा अब ये बहन कहें फिर आप कहना। बैठो। हाँ बैठ जाइए, बैठो बैठो, जो बोलो। गुरुजी, मेरी शादी हो चुकी है, आज से 3 साल हो गए मुझे।
बोलो। आज से 3 साल हो गए मुझे, और मैं अभी 1 साल हो गया मैं मेरे घर पे ही हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो, और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं। 2 साल तो उनके पास रही हूँ, और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता, हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे ही तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं, वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा बिल्कुल, मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते। मैं कैसे रहूँ? मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था कि जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, पर तो आज आप तो इंदौर- कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, बोल- और मार दे, कोई बैली मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति के ऐसा साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले कहीं जाते? नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता पर वो है गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्से में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी। हाँ, तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, आप सिर्फ अपनी पापा सा- से बात करती थी मैं, वो आप भी अपनी 5 मिनट से आपकी ज्यादा। सास है? सास है।